बिना चप्पल के भी युवा लोग खेल सकते हैं। दूसरी बात ये है, अगर आप लोग हमें नहीं जितवाएंगे तो अभी हम लाइब्रेरी तो खोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो बिटियां तिरवा और इंदरगढ़ भागती हैं, ये चीज मैं जिस तरीके से वेल एजुकेटेड मैं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी भी बहन बेटियां उस मुकाम तक जाएं, युवा भी जाएं। और युवा से एक अनुरोध हम जरूर करेंगे कि दारू की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि दारू अच्छों को बर्बाद करती है, दारू अच्छों का घर भी बर्बाद करती है। इसीलिए दारू की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाओ। आपको करना है, आप बिजनेस करो, आप पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन जिस तरीके का जैसे प्रधान का मतलब क्या होता है, अभी आप घनापुरवा और कन्हैयापुरवा की किसी भी मोड़ पे टर्न ले लो, यू टर्न ले लो, तो बहुत सारी बमरियां हो गई हैं। क्या प्रधान का तात्पर्य ये नहीं होता है कि बमरियों को छटवा दिया जाए? लेकिन नहीं, कोई सफाई नहीं। डेंगू जैसी बीमारी को यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी यहाँ आई है। हम पढ़े लिखे होने के नाते आप आज से इस पंडाल में आप सब लोग हमारे टीचर हैं और मैं आपकी शिक्षिका हूँ। एक नंबर बहने अगर आप लोग दोगी ना, आपके पति भले कहे कि नहीं फलाने से इनको देना, अगर आप कहोगी कि अगर हम इस बहू को जिताएंगे, बेटी को जिताएंगे, तो हमारी बिटियों का भी फ्यूचर सिक्योर होगा। जब बिटियां पढ़ के आगे जाएंगी तो वो दो घर को रोशन करेंगी, एक मायके का एक ससुराल का। जैसे कि हम तो एमए करके आए थे, लेकिन हमारे पति जी ने मुझे बहुत पढ़ाया, बीएड भी कराया प्लस वकालत भी कराई। हमारे जैसे पति सबको मिले, मैं ईश्वर से यही चाहती हूँ। ऐसे ही नौकरी वाले हमारी बिटियों को, और इसी तरीके से हम युवा साथियों से भी यही अनुरोध करेंगे कि इसी तरीके से आगे बढ़ना है आपको। और दलालों से सबसे पहले सावधान रहना। घनापुरवा में भी एक मैटर हो गया था, किसी दलाल ने 15,000 मांगे, लेकिन आप अगर आज 15,000 दोगे, सत्ता किसी की भी हाथ में जाएगी, दलाली पढ़ा लिखा व्यक्ति खत्म करवा पाएगा। अगर ये दलाली नहीं खत्म होगी तो आगे आने वाले समय में आप 50,000 दलाली देंगे, लेकिन काम नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि दलाल के चक्कर आप सब पीछे से लगाएंगे, क्योंकि वो घर घर जाके कहेगा, आप चाहोगे कि हमने इस काम के लिए पैसे दिए थे, आपने हमारा काम नहीं करवाया है। तो हम ये चाहते हैं कि जितना आप लोग जागरूक हो इस चीजों से, आपको जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी बात ये गौरव कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि पट्टा अगला प्रधान आ जाएगा बहाल करा देगा, लेकिन कानून से जुड़े हुए हैं, कोई प्रधान पट्टा बहाल नहीं करा पाएगा। ये गलत फहमियां बुजुर्ग आप सबसे लो, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के अनुरोध है, कोई भी पट्टा बहाल नहीं करा पाएगा। जज साहब के थ्रू होगा जो काम होगा। कोई भी प्रधान, चाहे पूर्व हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे आने वाला हो, कोई प्रधान के हाथ में पट्टा नहीं है, ये कानून के थ्रू होगा। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो लोग अर्जी फर्जी पट्टा करा लेते थे, लोगों का कब्जा करना, ये करना वो करना, कुछ तो कानून जज साहब के हाथ में चला गया है। इससे आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई भी पट्टा हो, कोई प्रधान नहीं करा पाए। इसीलिए युवा पढ़े लिखे को प्रधान बनाना है, दलालों को नहीं बनाना है, दलालों से मुक्ति कराना है, मौजे का विकास कराना है, तो आपको पढ़े लिखे को चुनना होगा। मैं एम्बुलेंस की सुविधा दूंगी, जिस तरीके के हमारे कुछ असमर्थ लोग हैं जो बेचारे 4 व्हीलर नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा चलाऊंगी और लाइब्रेरी बनवाऊंगी, स्टेडियम बनवाऊंगी, हर तरीके। और लड़कियों के लिए कंप्यूटर से लेके हर चीज में, जो बेटियां हमारी पढ़ना चाहती हैं, जो बेटियां हमारे सेल्फ होना चाहती हैं, और महिलाओं के सम्मान में रात हो बिरात हो, जिस समय हो, आप याद करोगी कि दीपना चाची है मैदान में, आप हमें याद करोगे, हम हाजिर होंगे और आपकी गलती नहीं होगी, हम पूरा न्याय दिलाएंगे आपको। आज मैं इस पंडाल में वादा करती हूँ, आप अगर मुझे सत्ता में लाते हैं तो मैं बहुत ईमानदारी से, आप मकान की नींव भरते हो ना एक विश्वास के साथ, तो आप एक बार हम पे भी तो विश्वास करके देखिए सभी लोग। तो अगर विश्वास है तो आप एक नंबर देके सत्ते पे लाइए। और मैं लाख मौजा तो पिछड़े में आता है, बड़ा धक्का लगता है, लोग कहते हैं वहाँ तो बमुरियां खड़ी हैं, तो बहुत खराब लगता है ये सुन के। इस मौजे को सबसे पहले लाना चाहते हैं और विकास वही
वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, आप देख लीजिएगा 5 सालों में क्या विकास हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। 2-4 ईंटियां लगवा दी गई कन्हैयापुरवा में, 2-4 बहादुरपुर में, 2-4 और इधर हो गया विकास। 5 सालों का कार्यकाल कहाँ गया प्रधान का? आप लोग सब लोग जागरूक हैं, आप सब लोग जानते हैं कि प्रधान के हाथ में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसे कहाँ क्या काम करना चाहिए। इसीलिए आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब टीचर हैं, आप सब टीचर हैं और मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। आप एक एक नंबर देके हमें पास करवाइए। अगर फेल हो जाएंगे तो भी हम काम तो करेंगे, लेकिन जब आप हमारे पास उस तरीके से आएंगे तो मेरे दिल में धक्का ये होगा कि आपने हमें उस समय नहीं समझा। वो काबत मस्जिद तो नहीं देना, अब पछताए का होता है चिड़िया चुन गई खेत। इसीलिए आप सब लोगों को जागना है, सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी को जागना है। अंधभक्त नहीं बनना है, जो विकास करे, जो विकास के लिए सोचे, जो शिक्षा को सोचे, स्वास्थ्य को सोचे, साफ सफाई को सोचे, वो प्रधानी का हकदार है। अपनी बारी को यही नाम देती हूँ। धन्यवाद।